हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश इंस्पायर में। आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान बजट 2026-27, आर्थिक समीक्षा 2025-26 एवं फरवरी-मार्च सूचक से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। आपने देखा होगा कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें अधिकांश सवाल आर्थिक समीक्षा, राजस्थान बजट, जो भी बजट रहता है पिछला, और आर्थिक समीक्षा रहती है, उससे पूछे जाते हैं। तो इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। आओ एक एक सवाल डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। जो भी बजट आया है 2026-27, उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए सरकार ने कितना बजट अलॉट किया है। तो इसका सही आंसर होगा, राजस्थान सरकार ने 21,646 करोड़ रुपये का बजट जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके मूल ढांचे के सुधार के लिए अलॉट किया है, यानी प्रावधान किया है। घोषणा की है कि हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए 21,646 करोड़ रुपये देंगे, जिससे प्राइमरी एजुकेशन में जो उसका मूल ढांचा है, जो बिल्डिंग है, टीचर है, उन सब में उन पैसों को लगा के सुधार किया जा सके। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 7.6% से घटकर कितनी रह गई है। जो प्राथमिक स्तर है शिक्षा का, उसमें जो ड्रॉप आउट रेट है, जो पिछली जो रेट थी वो 7.6% से घटकर, मतलब इस बार घट गई है, तो 7.6% से घटकर कितनी रह गई है। तो इस बार ये आंकड़ा पहुंच गया है 3.6, यानी कि पिछली बार जो ड्रॉप आउट रेट 7.6% से घटकर कितनी रह गई है, 3.6% रह गई है। अगला सवाल, राज्य बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने जो भी मेधावी विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट या लैपटॉप जो भी खरीदना चाहें उनको ई वाउचर के माध्यम से कुछ सहायता राशि दी जाएगी, और वह सहायता राशि है 15,000 रुपये। यानी कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी उसको टैबलेट खरीदनी है अपने एजुकेशन के लिए या लैपटॉप खरीदना है, तो राज्य सरकार उसको सहायता के रूप में 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। अगला सवाल, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें बांटी जाती हैं। क्लास 9th की जो छात्राएं होती हैं उनको राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क साइकिलें दी जाती हैं। तो सरकार ने जो आगामी वर्ष है 26-27, उसमें कितनी साइकिल बांटने का लक्ष्य रखा है, तो वह है 2.5 लाख साइकिलें। कितनी साइकिलें? 2.5 लाख, यानी कि सरकार ने कहा है कि हम अगले साल यानी कि आगामी वर्ष में कितनी साइकिलें बांटेंगे, 2.5 लाख 2.5 लाख साइकिलों का हम वितरण करेंगे। अगला सवाल, राजस्थान बजट 2026-27 में स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू करने की पहल की गई है। राजस्थान बजट में घोषणा की है कि हम एक पहल शुरू करेंगे, वो होगी स्कूल ऑन व्हील्स। स्कूल मतलब ऑन व्हील्स, एक चलता फिरता स्कूल होगा। और वो किन बच्चों के लिए शुरू किया है, ऐसे बच्चे आपने देखा होगा। इसका सही आंसर तो यह है घुमंतु और अर्ध घुमंतु। राजस्थान सरकार का घुमंतु अर्ध घुमंतु जो समुदाय है उन पर हर तरह से जोर दिया जा रहा है हमारे माननीय श्री मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा। घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवार जो एक जगह जिनका ठिकाना नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, उनके लिए पट्टा देकर मकान बनाने की, उनको स्थायी रूप से निवास कराने की कोशिश की जा रही है। इधर ही अब की बार राजस्थान बजट में स्कूल ऑन व्हील्स, यानी कि उनके बच्चों को वो इधर उधर स्कूल नहीं जाना होगा, एक चलती फिरती गाड़ी होगी और वहीं बच्चों को शिक्षा देने आएगी। तो राजस्थान बजट 2026-27 में स्कूल ऑन व्हील्स किसके लिए शुरू किया गया है, किसके लिए पहल की गई है,
घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए। घुमंतु देखा होगा आपने, लोहार गाड़ी होते हैं, बंजारे होते हैं, मोगिया बागड़ी, ये जाति होती हैं जो किसमें आती हैं, घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय में आती हैं। अगला सवाल है, प्रदेश में कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? यानी कितने स्कूल्स हैं जिनको सीएम राइज में बदला जाएगा? तो बच्चों, टोटल स्कूल हैं कितने, 400 स्कूलों को। कितने स्कूलों को? 400 स्कूलों को सीएम राइज में क्रमोन्नत किया जाएगा। अगला सवाल, विज्ञान व तकनीकी विषयों के प्रति, यानी कि जो भी विज्ञान है तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? स्पेस गैलरी की स्थापना की जाएगी विज्ञान तकनीकी जो विषय है उनमें रुचि बढ़ाने के लिए। वो 2 शहर कौन कौन से हैं? जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर में जो बच्चों में विज्ञान और तकनीकी विषयों में इंटरेस्ट आ सके, उसकी रुचि को बढ़ाने के लिए एक स्पेस गैलरी की स्थापना की जाएगी, और वो स्पेस गैलरी जयपुर और जोधपुर में स्थापना की जाएगी। राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यार्थियों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? सॉरी, ये विद्यार्थी नहीं, विद्यालय है ना। क्या है ये? विद्यालय, स्कूल। टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो राज्य बजट 2026-27 में कितने स्कूलों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो 1000 विद्यालयों में। कितने विद्यालयों में? 1000 विद्यालयों में राज्य बजट 2026-27 में 1000 स्कूलों में जो AI आधारित जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब है वो स्थापित की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के ज़रूरतमंद विद्यालयों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए DBT करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया है? अब बजट 2026-27 में सरकार ने जो भी निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराते हैं ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को, उसके लिए टोटल जो बजट का प्रावधान किया है वो किया है 250 करोड़ ना। 250 करोड़ बजट इस बार जो निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा जो कॉमर्शियल एजुकेशन होती है, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, और उस कार्यक्रम का नाम है स्कूल टू वर्क। यानी कि राज्य सरकार एक कार्यक्रम शुरू करेगी, स्कूल टू वर्क, यानी स्कूल में काम सिखाया जाएगा। जो भी कॉमर्शियल एजुकेशन है वो स्कूल में दी जाएगी, और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी राज्य सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो है स्कूल टू वर्क। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है हमारे, बताओ। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, पूर्व MP के CM। और राजस्थान के CM श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया गया है, बताओ। आप गैस भी लगा सकते हो, अनुमान लगाने का तरीका क्या है, जब केंद्र की बात आए और आपको कुछ नहीं लगे तो दिल्ली, और राजस्थान की बात चल रही है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो किस शहर में भारत विस्तार का शुभारंभ किया है? जयपुर में किया है। भारत विस्तार अभी आया था ना क्वेश्चन कि किस योजना का भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन देखो, भारत विस्तार का शुभारंभ किया है, और इसमें संबंधित एक क्वेश्चन है कि भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार ने एक नंबर जारी किया है जिस पर किसान अपनी फसल में से संबंधित कोई समस्या रखता है, कोई रोग लग गया या कुछ भी हो गया, कोई
फसल नष्ट हो गई, जिसका बीमा का इंश्योरेंस कराना हो, बीमा संबंधी कुछ भी करना हो, तो उसकी जानकारी किसान 155261 इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है? अब की बार जो डाटा आया है तो राजस्थान बाजरा, सरसों और इसबगोल। राजस्थान बाजरा, सरसों और इसबगोल में पूरे देश में नंबर 1 है, यानी कि इनका उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है। बाजरा, सरसों और इसबगोल। बाजरा, सरसों और इसबगोल। अब बताओ सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहे हैं? योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार जो दुग्ध उत्पादक हैं, दूध पैदा करने वाले हैं, उनको कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहे हैं? तो वह है 5 रुपये पर लीटर। कितना? 5 रुपये पर लीटर। पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? जो पशुपालक परिवार हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि जो उनको ऋण मिले वो ब्याज मुक्त मिले, के लिए राजस्थान सरकार ने योजना चलाई है। बताओ वो योजना कौन सी है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, कामधेनु बीमा योजना है, पशु मित्र योजना है या मंगला बीमा योजना है? तो वो योजना है गोपाल क्रेडिट योजना। थैंक यू। देखो जो भी सवाल हमने अभी डिस्कस किए हैं अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, विशेषकर जिनकी एग्ज़ाम आसपास है, जैसे BSTC है, लेबर असिस्टेंट है, और जो भी एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि को देखते हुए यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो ऐसी और नेक्स्ट अगली सीरीज़ हम लेके आएँ। कमेंट बॉक्स में जवाब दें। देख सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।